यहाँ पर ध्यान देंगे कि D8 लाइट आईसी के बारे में, बॉल आईसी होता है, इसका फुल डिटेल्स हम देंगे। और D8 में अगर फुल फाइंडिंग भी करना हो तो कहाँ पर चेक करेंगे, सारा चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले इसको एक DC टू DC कन्वर्टर से एक VPH वोल्टेज 4.2, ध्यान देंगे 4.2 वोल्ट या 3.8 वोल्ट के लगभग जो बैटरी का वोल्टेज होगा वो वोल्टेज VPH वोल्टेज इस पिन का, इस नंबर पिन पे इनपुट हो जाएगा। और एक बूस्ट कॉइल लगा करके VPH जो वोल्टेज आ रहा है उसमें एक बूस्ट कॉइल लगा करके दूसरा नंबर स्विचिंग के लिए इस नंबर लेग से जुड़ जाएगा, बॉल से जुड़ जाएगा। और उसके बाद एक डायोड, रेक्टिफायर डायोड है, रेक्टिफायर डायोड के थ्रू आउटपुट एनोड वोल्टेज डिस्प्ले कनेक्टर पर डायरेक्ट रूप से आ जाएगा। यहाँ अगर बैटरी की इनपुट किए आप और स्लीप मोड में हमको सबसे पहले यहाँ 4.2 जो वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है वही वोल्टेज यहाँ अगर मिल रहा है तो इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, ओके लाइन है ये। यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट रूप से कॉइल है तो कॉइल दोनों तरफ, और डायोड आउटपुट वोल्टेज यहाँ 4.2 जो वोल्टेज VPH होगा वही वोल्ट यहाँ पर आपको मिलना चाहिए। सबसे पहले अगर यहाँ पर मिल रहा तो आपका ये कंसेप्ट VPH वोल्टेज इसको मिल रहा है, सोर्स इसको मिल रहा है, और यहाँ पर एनोड वोल्टेज भी मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, इस आईसी को कमांड करने के लिए कुछ वोल्टेज की भी जरूरत होता है, जैसे कि SDA और SCL। तो ये क्लॉक वोल्टेज है और ये डाटा वोल्टेज। और जब डाटा वोल्टेज क्या होता है कि जाता है और आता है, ध्यान देंगे डाटा वोल्टेज जाना आना दोनों होता है, लेकिन क्लॉक सिर्फ जाएगा। ध्यान देंगे कहीं भी सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा होता है, ये CPU इसको कमांड करेगा। इसके लिए I2C प्रोटोकॉल से ये जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर 2K का पुल अप रजिस्टर लगा होता है। इस 2K का पुल अप रजिस्टर का काम क्या है, 1.8 पावर से भेज करके जो सिग्नल इसको भेजना है वो सिग्नल वीक ना हो जाए उसके लिए पुल अप कर देगा ये, और पुल अप करके ये दोनों डाटा और क्लॉक वोल्टेज इसको दे देगा। लेकिन यहाँ जो सीरियल डाटा है वो जाना और आने दोनों का काम करता है, और क्लॉक जो होता है सिर्फ जाता है। तो यहाँ पर I2C प्रोटोकॉल से देखें कैसे एक CPU कमांड कर रहा है D8 लाइट आईसी को। उसके बाद कुछ फीडबैक वोल्ट होता है उसको भी चेक करना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एनोड का ये सिरा पॉजिटिव होता है और ये सिरा निगेटिव होता है, ध्यान देंगे। लेकिन डायोड में पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, सिर्फ ये बताया गया है कि इसका लेग होता है, इससे इधर करंट फ्लो करता है, इससे इधर करंट फ्लो नहीं करता है। इधर आउटपुट में करंट फ्लो करेगा और इससे इधर करंट फ्लो नहीं करेगा। ये फॉरवर्ड वाइज ही करंट चलता है। तो यहाँ से एक देखेंगे लेग ऐसे करके इस आईसी के पिन नंबर से जुड़ा हुआ, ये अगर स्विचिंग होगा और यहाँ पर वोल्टेज इससे कनेक्ट होगा तो ये आईसी खुद ये जो एनोड वोल्टेज है वो इसको फीडबैक वोल्टेज को मिल जाएगा। इस आईसी को फीडबैक वोल्ट एनोड यहाँ पर वोल्टेज अगर चेक करेंगे स्विचिंग के दौरान, जब सेट को ऑन करेंगे, सेट को जब क्या करेंगे ऑन करेंगे तो यहाँ पर स्विचिंग होगा और वोल्टेज यहाँ बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज आपको बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको इतना ही वोल्टेज मिलेगा, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज बढ़ जाएगा। जो एनोड वोल्टेज है वो यहाँ पे बढ़ता है, ये इसके पीछे वोल्टेज वो नहीं जाएगा, इसलिए ये डायोड लगाया गया है। ये वोल्टेज अगर इसको चला जाएगा तो स्विचिंग नहीं होगा, तो ये स्विचिंग यहाँ से कर लेगा इसके थ्रू, जो डायरेक्ट रूप से यहाँ से बीप होगा। तो इसके लिए पूरे सर्किट को चेक करने के लिए 2 स्टेज में हम चेक करते हैं कि डायोड को हम ओपन करके हटा लेंगे, ये सर्किट ओपन हो जाएगा, और तब यहाँ अगर हम GR लेते हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये आईसी से सर्किट जुड़ा हुआ, फीडबैक वोल्ट मिल रहा है। और कोई भी ट्रैक इसमें मिस हो जाए तो डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट कभी नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग एक एक लेग को ध्यान से चेक करेंगे, और यहाँ से इस लेग को चेक करने के लिए आईसी को निकालना पड़ेगा,
और तब यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी लेना पड़ेगा। लेकिन आईसी निकालने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ये डायोड को हम ओपन करके हटाएंगे तो ये लिंक इस आईसी का जो वीपीएच वोल्टेज का जो लिंक है वो लिंक टूट जाएगा यहाँ से, और ये लेग अलग ये लेग अलग हो जाएगा। इस लेग पर उसके बाद यहाँ जीआर मिल रहा है, इसका मतलब इस D8 का जीआर यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब जुड़ा हुआ सर्किट। यही फीडबैक वोल्ट इससे कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 डिस्प्ले कनेक्टर से डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ, K1 K2 PWM, इसी को AI बोलता है। AI का मतलब होता है यहां से ये, अगर ये जब तक हम डिस्प्ले इस पे नहीं लगाएंगे तब तक ये सब वोल्टेज आप दिखने के लिए नहीं मिलेगा। AI है पावर सप्लाई वोल्टेज, इसलिए कि जब डिस्प्ले इनपुट इसमें करेंगे ऑन करेंगे तो इस जैक को मालूम होगा कि इस पे डिस्प्ले नहीं लगा हुआ है, ये वोल्टेज सप्लाई नहीं करेगा नीचे वाला ये। इसीलिए इस पे हमको डिस्प्ले लगा करके इस लाइन को चेक करना हो। और K1 और K2 एनोड और कैथोड होता है। एनोड का मतलब जो डायोड के माइनस प्रो से यहां से जुड़ा हुआ सर्किट है वो एनोड वोल्टेज है। और यहां पर देखेंगे ये जो कैपेसिटर है ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर होता है। ध्यान देंगे कितना वोल्ट का होता है, 50 वोल्ट का ये कैपेसिटर होता है। ये लाइट सेक्शन में एनोड वोल्टेज के पैरेलल कंपोनेंट्स है। अगर ये लीकेज भी हो जाए या शॉर्ट भी हो जाए तो लाइट आईसी ओवरहीट होगा, लाइट नहीं देगा। तो इस ये लीकेज भी होता है, हाफ शॉर्ट भी, फुल शॉर्ट भी होता है। और कोई भी दिक्कत हो तो इसको एफआर रीडिंग से चेक करके लीकेज हाफ शॉर्ट हम लोग निकाल लेंगे, या फुल शॉर्ट होगा तो ये लाइन भी पाने लगेगा। ध्यान देंगे ये लाइन अगर भी पाने लगा तो ये कैपेसिटर 50 वोल्ट का कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुल शॉर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को एफआर रीडिंग में इस लाइन को चेक करेंगे तो यहाँ ओएल होना चाहिए लाइन। ध्यान देंगे यहाँ क्या होना चाहिए, एफआर रीडिंग में यहाँ पर ओएल होना चाहिए। एफआर का मतलब होता है फॉरवर्ड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव में, और निगेटिव, निगेटिव में जब चेक करेंगे तो यहाँ पर ओएल आना चाहिए। यहाँ पर अगर 1000 भी आ रहा है, 900 भी आ रहा है, 800 भी आ रहा है, 700 भी आ रहा है एफआर, तो इस लाइन में ये कैपेसिटर एकदम शॉर्ट होगा। सबसे ज्यादा लोड इसी पे होता है। इस कैपेसिटर को फिर लाइट सेक्शन से 50 वोल्ट का कैपेसिटर ही लगाएंगे, कहीं का और कैपेसिटर इस पे लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। यह 50 वोल्ट का कैपेसिटर लाइट सेक्शन से निकाल करके लगाना होगा और तब लाइट फिर आएगा। तो यहाँ कैपेसिटर भी जरूरत है, और कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो इस पर लाइट जो घट बढ़ रहा है वो घटेगा, बढ़ेगा नहीं, ये भी ध्यान दें। और ये डिस्प्ले का फीडबैक वोल्ट ऐसे करके जाता है, ये पावर, ये जब डिस्प्ले लगेगा तब यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा, अन्यथा वोल्टेज नहीं मिलेगा। K1 और K2 एनोड और कैथोड, ये लाइट का सबसे, ये चीज पर ध्यान देना है आपको। ये दोनों माइनस नहीं होता है ग्राउंड से, लेकिन इसमें कुछ ओम का रेजिस्टर लगा करके इसको माइनस बनाया जाता है, जो अंदर ग्राउंड हो जाता है जब स्विच ऑफ होता है सेट या स्लीप मोड में जाता है तो। लेकिन एनोड वोल्टेज तब बनेगा, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 50 वोल्ट तब बनेगा, या 48 या 24 या 18 वोल्ट, 19 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट तक बनता है। तब बनेगा जब ये आईसी स्विचिंग लेगा, आईसी स्विचिंग लेगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे इसमें इनेबल है, ईएन देखिए यहां पर बनाया हुआ क्या, ईएन सिग्नल है यहाँ पर। ईएन सिग्नल का मतलब होता है इनेबल। जब ये सिग्नल होगा, ये सिग्नल देखिए कहां से जुड़ा, किस नंबर पिन से जुड़ा हुआ, 1 नंबर पिन ऐसे करके जुड़ा हुआ है ना। ध्यान देंगे कैसे जा रहा है, 1 नंबर पे, ये कहां से जा रहा है, पावर आईसीएन सिग्नल। इस पे कितना वोल्टेज होगा, 1.8 वोल्ट। ये इनेबल सिग्नल अगर नहीं बनेगा 1.8 तो कभी लाइट नहीं जलेगा। इसको इनेबल करने के लिए 1.8 एकदम जरूरी है, जो इसको इनेबल करेगा इस आईसी को। स्विचिंग वोल्ट जिसको बोलते हैं, इसी के हाथ में स्विचिंग, सारा चीज ओके होगा। सिर्फ अगर ये 1.8 का वोल्टेज अगर नहीं बनेगा तो ये सेट, ये D8 लाइट आईसी का भी ऑन नहीं होगा।
इसके लिए हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर देखेंगे 1.8 है जो ये पुल करने के लिए पावर आईसी देता है, और यहाँ पर 2.2 के का रजिस्टर लगा कर इसको पुल अप किया जाता है I2C प्रोटोकॉल से। तो ये भी अगर दिक्कत हो जाए कोई वजह से तो आपका लाइट नहीं आएगा। तो एक शॉर्टकट हम ट्रेसिंग करके दिखाएंगे कि बहुत जल्दी इसको कैसे ट्रेस करके हम कोशिश करेंगे बनाने का। तो हम क्या करेंगे, कुछ वोल्टेज यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे और कुछ वोल्टेज हम लोग, ये लाइन आपको ध्यान ये देना है कि ये लाइन सीपीयू से जुड़ा सर्किट होता है, और ये सर्किट पे जो वोल्टेज आता है 1.8 या 1.2 1.6 ऐसे करके ये वोल्टेज घटते बढ़ते क्रम में यहाँ पर आपको डाटा और क्लॉक पर मिलेगा। ये चेक करेंगे, वीपीएच को चेक करेंगे, 4.2 वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं, बैटरी इनपुट करके चेक करेंगे, या कोल्ड ट्रेसिंग से यहाँ जीआर भी लेंगे। यहाँ के जीआर 350 से 500-600 के लगभग एनोड का जीआर होता है, और कैथोड पे भी जीआर होता है। अगर ये आईसी से जुड़ा होगा डायरेक्ट रूप से, यहाँ दोनों पर आपको जीआर मिलेगा। इस पर भी जीआर 350-450 के लगभग, इस पे भी 450-550 के लगभग जीआर आता है। तो आपका ये D8 से जुड़ा हुआ एनोड और कैथोड है। और यहाँ पर अगर जीआर नहीं आ रहा है कोई भी लाइन पे, वो लाइन ओपन मानेंगे, उस ओपन लाइन से हम ट्रेस करेंगे। उसमें सीरीज कंपोनेंट्स है, तो उसको हम लोग, जैसे कि यहाँ जीआर नहीं मिल रहा है तो इसमें सीरीज कंपोनेंट्स, एक डायोड भी है, एक कॉइल भी है, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कॉइल भी लगा हुआ है। अगर ये ओपन हो जाए या डायोड ओपन हो जाए, सीरीज कंपोनेंट्स या पथ कोई वजह से ओपन हो जाए, तो लाइट कभी नहीं आएगा, एनोड वोल्टेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वोल्टेज से, यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे 4.2, या माइनस से चेक करेंगे, यहाँ जीआर पे चेक करेंगे। इसको जो जीआर से निकाला, यहाँ पर 0 वोल्ट होता है, या तो जीआर से निकलेगा। तो जीआर यहाँ पर ध्यान देंगे, जीआर के है तो के, इससे हम इसको चेक करेंगे 4.2 स्लीप मोड में, और जब इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले लगा करके ऑन करेंगे, तब पूरे वोल्टेज सप्लाई आपको दिखाई देगा। तो यहाँ डिस्प्ले लगा लेंगे और कुछ वोल्टेज यहाँ पर आपको 50 वोल्ट के लगभग बनते हुए दिखाई देगा। जब डिस्प्ले लगा करके सेट को स्विचिंग देंगे तो ये आईसी एनेबल करेगा इस आईसी को, और तब ये आईसी स्विचिंग लेकर के और 50 वोल्ट के लगभग यहाँ पर आपको एनोड में देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा, ना कि इधर मिलेगा। ध्यान देंगे, एनोड में यहाँ पर आपको 50 वोल्ट दिखने के लिए मिलेगा। 50 वोल्ट यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ऑल स्विचिंग परफेक्ट है, एक भी लाइन ओपन नहीं है। लेकिन चेक करने से पहले एक एक लाइन का जीआर हम लोग जरूर चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और मोबाइल के अंदर बैटरी कनेक्टर पर 1 2 3 4 लाइन जरूर होता है, और एक लाइन जो होता है ये PWM जो है, P का मतलब होता है पावर, समझ, पावर स्विचिंग मोड, पावर स्विचिंग मोड। तो पावर जब स्विचिंग देगा तो यहां से डिस्प्ले अगर लगा रहेगा तब ना स्विचिंग होगा। अगर डिस्प्ले लगा ही नहीं है तो स्विचिंग होगा। तो डिस्प्ले लगा हुआ में हम पूरा ऑल सर्किट को हम लोग चेक करते हैं।